नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 के उदाहरण नंबर 13 तक सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 के उदाहरण नंबर 14 और 15 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा उदाहरण नंबर 14 दिया गया है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंडन कीजिए। तो हमारा ये बहुपद दिया गया है, हमें इसको गुणनखंड प्रमेय के द्वारा इसका गुणनखंडन करना है। तो हम इस उदाहरण नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हमारा बहुपद दिया गया है, y के पद में हमारा बहुपद दिया गया है। तो जब x के पद में दिया रहता है तो हम लोग px लिखते हैं, और ये हमारा बहुपद y के पद में दिया गया है, y के चर में दिया गया है, तो हम लिखेंगे py। तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा py बराबर y² - 5y + 6। ये हमारा दिया गया बहुपद है। अब ये उदाहरण जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इसका हमें गुणनखंडन करना है, वो भी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। अब हम यहाँ पर y जो दिया गया है, y के जगह पर हम y के विभिन्न मान रखेंगे। मतलब जैसे हम एक बार रखेंगे y बराबर -1 +1 +2 +3, ऐसे करके हम अनेक प्रकार के मान रखेंगे। और जिस मान को रखने के बाद यहाँ पर py का मान 0 हो जाता है, मतलब बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वही उसका एक गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद में y बराबर 1 रखकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर तो हमने इस बहुपद में y बराबर 1 रखा है। तो जब यहाँ पर py है और y का मान यहाँ पर 1 है, तो py के जगह पर हो जाएगा p1। ये p1 हो गया। और यहाँ पर दिया गया है y², तो y² का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर दिया गया है 5y, तो -5 ऐसे लिख लेंगे, और y के जगह पर हम 1 लिखेंगे। उसके बाद में दिया गया है +6। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसको सरल करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, माइनस 5 और 1 का गुणा होगा 5, और ये हमारा दिया गया है +6। अब इसको हम सरल करेंगे, तो 6 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, और यहाँ पर -5 है। तो 7 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। अब जब हमने y बराबर 1 रखा तो बहुपद का मान हमें 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने y बराबर 1 रखा तो बहुपद का मान हमें 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि y - 1, इसका मतलब ये हुआ कि y - 1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y बराबर 2 पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर अब इसी बहुपद में हम y बराबर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो ये py है, तो ये हो जाएगा p2 बराबर, यहाँ पर y² है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -5y है तो 5, और y जो है यहाँ पर गुणा हो जाएगा, प्लस में है 6। अब इसको हम जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4, -5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10, प्लस में 6। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे, 6 प्लस में है और 4 प्लस में है, तो ये दोनों जब प्लस में है तो ये हो जाएगा 10, और ये -10 बराबर हो जाएगा 0। जब हमने इस बहुपद में y बराबर 2 रखा तो इसका मान हमें 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि y - 2 y² - 5y + 6 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः y - 2 बहुपद क्या है हमारा, y² - 5y, y² - 5y
प्लस 6 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। इसके बाद हम इधर आते हैं, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें इसके दोनों गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। अब यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, y-2। तो अब हम इस बहुपद को पुनः नोट करेंगे। ये हमारा बहुपद पी वाई दिया है, ये पी वाई बराबर कितना दिया है, y² माइनस 5y प्लस 6। पी वाई बराबर y² माइनस 5y प्लस 6 को हमने नोट किया। अब हम एक स्टेप को ऐसे छोड़ देंगे, इस वाले स्टेप को हम आगे चल के पूरा करेंगे। हम तीसरे स्टेप में बराबर करके लिखेंगे। हमें जो बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त हुआ था y-2, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। y-2 एक जगह हो गया और ये y-2 एक जगह हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या दिया गया है, y²। यहाँ y² दिया गया है, तो हमें y² प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें y² प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो y² प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर y से गुणा कराना होगा। जब हम इसका और इसका गुणा कराएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा y²। उसके बाद है -2 का, जब हम y से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -2y। हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर प्राप्त होता है -2y, लेकिन y का पद जो हमें 5y में मिलना चाहिए, हमें केवल 2y प्राप्त हो रहा है। हमें 5y प्राप्त करने के लिए -2y में कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो -2y में हम क्या जोड़ें या घटाएं कि ये -5y हो जाए। तो यहाँ पर हम -3y को ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर है -2y और ये है -3y। तो जब -2y और -3y को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा -5y। तो यहाँ पर केवल y-2 दिया गया है, तो अगर हम यहाँ 3 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3y। उसके बाद -3 और -2 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमें प्राप्त होगा 6। हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है y-2 और यहाँ भी y-2 है, तो y-2 दो जगह है तो हम उसको एक जगह लिख लेंगे, ये हो जाएगा y-2। इसके बाद बच क्या रहा है, यहाँ पर y बच रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है, -3 बच रहा है। इस प्रकार से जब हमने गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंडन किया तो हमें उसका गुणनखंड जो प्राप्त हो रहा है y-2 और y-3 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसका ऐसे आंसर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि उदाहरण नंबर 14 आपको बेहतर समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 14 के बाद हमारा उदाहरण नंबर 15 है, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंडन कीजिए। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। तो हम इसको हल करते हैं, हम लिखेंगे हल। ये जो हमारा बहुपद दिया गया है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इससे पहले तक हम लोगों ने केवल x² पद तक बहुपद को सॉल्व किया था, लेकिन ये जो बहुपद हमें प्राप्त हो रहा है, हमें जो दिया गया है, ये 3 घात का बहुपद दिया गया है, x³ भी दिया गया इसमें। तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब जब हमें इस उदाहरण को गुणनखंड प्रमेय के द्वारा सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें x के अलग अलग मान लेकर रखेंगे और जो मान इस बहुपद को संतुष्ट कर ले जाएगा, मतलब जो 0 कर ले जाएगा, वही इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम इसको सबसे पहले नोट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा px बराबर x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ये हमारा दिया गया बहुपद है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ इस बहुपद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 रखेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर
अगर यक्स बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो यक्स माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। किसका? पी एक्स का। पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ये हो जाएगा यक्स माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड। अब हम यक्स बराबर 1 यहाँ पी एक्स में रखेंगे, तो ये पी एक्स है। जब हम यक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P1, ये P1 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है यक्स क्यूब, तो यक्स क्यूब दिया गया है, तो यक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1, और 1 का ये हो जाएगा क्यूब माइनस 23, और ये है यक्स स्क्वायर, तो यक्स की जगह पर हम रखेंगे 1 और ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर दिया गया है 142, तो ये हमारा 142 यक्स है। यहाँ पर 142 यक्स है, तो हम 142 को ऐसे लिखेंगे और यक्स के जगह पर हम 1 लिख देंगे, माइनस 120 हो जाएगा। अब हम इसको सरल करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर 23 है, तो 23 ऐसे लिखे रहेंगे हम, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 142 का गुणा 1 से करेंगे हम, तो हमें 142 ही प्राप्त होगा माइनस 120 बराबर ये है 1 माइनस 23, और 1 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 23 ही रहेगा प्लस 142 माइनस 120। अब हम प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, तो ये 142 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो 142 ये वाला और ए वाला, 142 और 1 हो जाएगा 143। ये हमारा दिया गया है 120 और ये हमारा दिया गया है 23। जब हम 120 में 23 को जोड़ेंगे तो ये माइनस में दिया गया था, तो ये हो जाएगा माइनस 143। तो 143 में से 143 को जब हम घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर यक्स बराबर 1 रखने पर ये जो हमारा पी एक्स बहुपद दिया गया था यक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, इसका मान 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यक्स माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यक्स माइनस 1 बहुपद, हमारा बहुपद क्या है? यक्स क्यूब माइनस 23 यक्स स्क्वायर प्लस 142 यक्स माइनस 120 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। हमें पी एक्स का एक गुणनखंड यक्स माइनस 1 प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस बहुपद को इधर फिर से नोट करेंगे। तो ये हमारा दिया गया है पी एक्स, ये हमारा दिया गया है पी एक्स, और पी एक्स का मान कितना दिया गया है? यक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स, यहां पर है माइनस 120। अब हम एक स्टेप को छोड़ देंगे, मतलब एक लाइन से छोड़ देंगे। इसके बाद हमें जो इसका एक गुणनखंड प्राप्त हुआ था इसको हम 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखेंगे? जब 2 इसका घात 2 होता तो इसको हम 2 बार लिखते, और जब इसकी घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यक्स माइनस 1, एक जगह लिख लिया हमने, और एक यहाँ लिख लिया यक्स माइनस 1, और एक यक्स माइनस 1 यहाँ लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हमें यक्स क्यूब प्राप्त करना है। अब यहाँ पर दिया गया यक्स माइनस 1 और यहाँ पर है यक्स क्यूब, तो हमें चाहिए यक्स क्यूब, और हमें क्या दिया गया है? यक्स। अब हमें यक्स क्यूब प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना होगा? तो यहाँ हम यक्स स्क्वायर से इसे गुणा कराएंगे। जब हम यक्स स्क्वायर से इसमें गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर और यक्स की पावर 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यक्स की घात 3, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर यक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है 1, तो जब हम एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर।
यहाँ पर यक्स क्यूब था, यहाँ हमें यक्स क्यूब मिल गया, और यहाँ पर 23 यक्स स्क्वायर था, माइनस 23 यक्स स्क्वायर था, तो हमें केवल माइनस यक्स स्क्वायर मिला है। अब यहाँ पर हमें माइनस 23 यक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा, तो यदि हम माइनस यक्स स्क्वायर में माइनस 22 यक्स स्क्वायर जोड़ दें तो 22 और 1 हो जाएगा 23, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 22 यक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर माइनस 22 एक्स स्क्वायर को जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 23 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, और यहाँ हमें दिया गया है यक्स, और हमें यहाँ चाहिए कितना था 22 यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 22 यक्स से गुणा करा देंगे। ये 22 यक्स से गुणा हुआ, तो जब 22 यक्स का यक्स से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 22 यक्स स्क्वायर। इसके बाद में जब 22 यक्स का 1 से गुणा होगा तो ये माइनस 22 है और ये माइनस 1 है, तो माइनस 22 यक्स का माइनस 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 22 यक्स। क्या हो जाएगा 22 यक्स। हमें ये वाला पद मिल गया, और यह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर 23 एक्स स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पर प्लस 22 एक्स मिला है, और हमें चाहिए कितना था 142। अब हम 22 एक्स में क्या जोड़ दें कि 142 हमें प्राप्त हो जाए। तो इसको जानने के लिए हम 142 में से 22 को इसे घटा देते हैं। 2 में से 2 घटाएंगे 0, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 1। हमें 120 जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ देंगे प्लस 120 यक्स, हम प्लस 120 यक्स जोड़ देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमें 120 यक्स जोड़ना है, यहाँ हमें 120 यक्स लाना है, और यहाँ हमें दिया गया है केवल यक्स। तो जब हमें यक्स दिया गया और 120 यक्स चाहिए, तो इससे हम 120 से गुणा कराएंगे। तो 120 का जब यक्स से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 120 यक्स, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 120, और यहाँ माइनस 1 है। जब हम 120 का माइनस 1 से गुणा कराते हैं तो ये हो जाता है माइनस 120। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर यक्स माइनस 1 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये तीनों जगह कॉमन हो रहा है, तो हम इसको एक जगह लिख लेंगे। ये हो जाएगा यक्स माइनस 1, और यहाँ पर जो बच रहा है उसको एक जगह लिख देंगे। यहाँ पर यक्स स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पर माइनस 22 एक्स बच रहा है, और यहाँ पर बच रहा है प्लस 120। हमें यक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंड करना था। तो जब हमने गुणनखंड प्रमेय लगाया तो हमें उसका 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ। एक गुणनखंड प्राप्त हुआ यक्स माइनस 1, और एक गुणनखंड प्राप्त हुआ यक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। अब इसके तो हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 3 पदों में दिया गया है, तो इसका हम और गुणनखंड करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो हमें कोई ना कोई गुणनखंड जरूर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 को मध्य पदों के द्वारा विभक्त करके इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा। अब ये हमारा बहुपद कह रहा है मध्य पद को विभक्त करने पर कि जोड़ने या घटाने पर 22 एक्स आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 120 एक्स स्क्वायर। 120 एक्स स्क्वायर कैसे होगा, हम प्रथम पद का और अंतिम पद का गुणा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 120 है, तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे नोट करेंगे। अब यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 22 आना चाहिए और गुणा करने पर 120, तो हम कोई ऐसा जोड़ा सेट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 22 आए और गुणा करने पर 120 आए। तो 12 और 10 हमारा क्या होता है, 12 और 10 हमारा 22 होता है, और जब हम 12 और 10 का गुणा कराते हैं तो 12 धम्मा 120, ये हमारा सटीक बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस। और उसके बाद में 22 को जब हम तोड़ रहे हैं तो एक हो जाएगा 12 एक्स और एक हो जाएगा माइनस 10 एक्स। उसके बाद में क्या है प्लस 120। अब यहाँ पर
और सरल करेंगे हम तो ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। जब हमने मध्य पद को विभक्त किया तो इतना प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर यानी इसमें और इसमें, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ यक्स है, तो इसमें से जो हम यक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स माइनस 12, यक्स माइनस 12 माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है 10। जब हम यहाँ पर 10 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा यक्स और यहाँ बचेगा माइनस 12। जब हम माइनस 12 का माइनस 10 से गुणा कराते हैं तो प्लस 120 प्राप्त होता है, यहाँ पर जो दिया गया है। अब इसमें यक्स माइनस 12 यहाँ भी है, यक्स माइनस 12 यहाँ भी है, तो हम यक्स माइनस 12 को एक जगह लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ बचता है यक्स और यहाँ बचता है माइनस 10, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 10। इस प्रकार से यक्स स्क्वायर माइनस 22 यक्स प्लस 120 का गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुआ यक्स माइनस 12 और यक्स माइनस 10 प्राप्त हुआ। तो हम नीचे लिखेंगे अतः यक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का गुणनखंड हम गुणनखंड क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें यक्स माइनस 1 प्राप्त हुआ था और प्राप्त हुआ था यक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यक्स माइनस 1, हम लिखे यक्स माइनस 1, और जब हमने यक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 का गुणनखंड किया था तो हमें प्राप्त हुआ था यक्स माइनस 12 और यक्स माइनस 10। तो इसके जगह पर यानी जो ये है इसके जगह पर हम इसका गुणनखंड लिख देंगे। तो यहाँ पर है यक्स माइनस 12 और ये है यक्स माइनस 10, यही हमारा आंसर हो जाता है। हम आशा करते हैं कि उदाहरण नंबर 15 आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 2.4 का उदाहरण समाप्त होता है। कल से हम लोग प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।